Good morning to all. Today I am going to explain chapter 3 human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हम लोगों ने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हमने देखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे oogenesis। oogenesis मतलब एग या ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? oogenesis। ठीक है, ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? oogenesis। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है हमारा क्रोमोसोम जो नंबर है पर सेल में किस प्रकार से आपका इंक्रीज होता है और आपका कौन कौन से स्टेज से हमारा जो oogenesis की प्रोसेस है वह गुजरता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड उगोनिया सेल इन द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। तो इसमें बोल रहा है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो है आपका हेप्लॉइड जो ओवम होता है, हेप्लॉइड जो ओवम होता है उसमें जो है हमारा डिप्लॉइड उगोनिया सेल यानी डिप्लॉइड उगोनिया सेल इन द ओवरी में जो बनने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? oogenesis या फिर एग बनने की प्रोसेस। ठीक है, दिस बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहीं से जो होता है एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है उसका यहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस से oogenesis की जो प्रोसेस होती है यहीं से जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो है शुरुआत होती है। ठीक है, हेप्लॉइड ओवम से डिप्लॉइड उगोनिया सेल बनता है हमारे ओवरी में, जिसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। ठीक है, oogenesis यानी ओवम बनने की प्रोसेस। सबसे पहला होता है हमारा उगोनिया। इसमें क्या होता है? गेमिट मदर सेल जो है कि डिप्लॉइड होती है। ठीक है, एट बर्थ मेनी मिलियंस इन फीटल ओवरी। जब बर्थ होता है यंग वंस का तो उसमें जो है मिलियंस जो है आपका उसके फीटल मिलियंस ऑफ ओवरी होते हैं। ठीक है, उसके बर्थ के समय कितने होते हैं? आपका मिलियंस ओवरी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी oocyte में देखेंगे तो प्रोफेस होता है। इसमें प्रोफेस फर्स्ट में आपका मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या टेम्पररी अरेस्टेड इन दिस स्टेज। तो इसमें जो है टेम्पररी रूप से बहुत इस स्टेज में जो होते हैं क्या होते हैं आपका टेम्पररी रूप से जो आपका ओवरी है आपका वो क्या होंगे? टेम्पररी रूप से अरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होगा? हमारा प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल। इसमें क्या बनेगा? हमारा प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल का फॉर्मेशन होगा। में फॉलिकल डिजेनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और जो फॉलिकल होगा वो क्या होगा? जैसे ही हम लोग होगा आपका बर्थ जब यंग वन बेबी का बर्थ होगा और प्यूबर्टी की स्टेज में जाएंगे तो उसमें क्या होगा? जो फॉलिकल्स होते हैं वो है डिजेनरेटेड होते जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका बर्थ टू प्यूबर्टी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओवरी में जो प्यूबर्टी में कितना होते हैं आपका 60,000 से लेके 80,000 तक जो है इच ओवरी प्रत्येक ओवरी में होते हैं हमारे वो आपका फॉलिकल्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स सराउंडिंग बाई मोर ग्रेनुलोसा सेल। जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो जो है हमारा बहुत सारे जो ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर थीका से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ oogenesis की प्रक्रिया में हमारा स्टेज है हमारा सबसे पहले उगोनिया, फिर प्राइमरी oocyte बनता है, फिर आपका प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है हमारा यह प्रोसेस जो है oogenesis में चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टर्सरी फॉलिकल्स होगा, वहाँ पे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स देखे थे, यहाँ पे हमारे टर्सरी फॉलिकल्स है। तो टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स फ्लूइड फील्ड कैविटी। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है उसमें आपका फ्लूइड जो है हमारा फ्लूइड फील्ड एक कैविटी होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंट्रम। ठीक है, थीका लेयर जो वहाँ थीका लेयर बना था या फिर उसको हम लोग थीका इंटरना या वेस्कुलर एंड थीका एक्सटर्ना भी बोलते हैं। ठीक है, थीका इंटरना को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्कुलर। और थीका जो एक्सटर्नल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइब्रस। ठीक है, थीका लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं आपका, वेस्कुलर और फाइब्रस। ठीक है, इंटरना मतलब अंदर वाला और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला।
टी इंटरना देखेंगे हम लोग, थीका इंटरना, तो इसमें आपका 10 से 15 लेयर जो होता है आपका फॉलिकल सेल जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, ठीक है। प्राइमरी oocyte देखिए हम लोग जो कि डिप्लॉइड था विथ इन फॉलिकल्स के साथ था, साइज जो है उसका इंक्रीज होता जाएगा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में, ठीक है। एंड अनइक्वल लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, उसके बाद जो होता है उसमें जो है जो हैप्लॉइड, उसके बाद जो अनइक्वल लार्ज हैप्लॉइड जो होते हैं सेकेंडरी oocyte में बनते जाएंगे, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा उसमें, ठीक है, किसमें, आपका टर्शरी फॉलिकल्स के अंतर्गत, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा टर्शरी फॉलिकल्स बना, उसके बाद हमारा सेकेंडरी oocyte बना, सिर्फ प्राइमरी oocyte था, ठीक है, प्राइमरी oocyte था, वहाँ से सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना, फॉलिकल्स बना, फिर आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, रिटेन न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte, इसमें हमारा प्राइमरी oocyte आपका प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म में जो होता है जो न्यूट्रिएंट है उसको जो है रिटेन किया जाएगा यहाँ फिर दोबारा, ठीक है, उसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। टर्सरी फॉलिकल्स जो थे इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, जो टर्सरी फॉलिकल थे वो ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड सेकेंडरी oocyte ओवम जो है वह जोना पेलुसिडा या फिर मेम्ब्रेन जो है, जिसमें मेम्ब्रेन होता है, जोना पेलुसिडा बोलते हैं उसको, उसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वहाँ पर रेप्चर होकर रिलीज हो जाएगा ओवम में, ठीक है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर हो जाएगा और ओवम ओवम जो रहेगा वह रिलीज हो जाएगा ओवल्यूशन के लिए, ठीक है। यह प्रोसेस होती है हमारा ऊजेनेसिस का, जो कि उगोनिया, प्राइमरी oocytes, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स और हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, जहाँ फाइनली हमें ग्राफियन फॉलिकल जो है रेप्चर होने के पश्चात जो होता है हमें जो ओवम जो है ओवम ओवम का फॉर्मेशन होता है वह प्राप्त होता है, ठीक है। और से जो ग्राफियन फॉलिकल जो बनता है वह रेप्चर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉलिकल का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो ये हमारा ओवरी वाला भाग हो गया, ठीक है, ये हमारा ओवरी वाला भाग हो गया, ये लिगामेंट हो गया जहाँ से जॉइंटेड रहता है, ठीक है, हमारा ओवरी जो रहता है वहाँ, यहीं से ओवल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte इस प्रकार से होगा, ये वाला रीजन में हम लोग देख सकते हैं, ये वाले रीजन में प्राइमरी oocyte इस प्रकार से होगा राउंड शेप में, ठीक है। उसमें क्या, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी oocyte, उसके बाद हाँ डिजेनरेटेड कार्पस, प्राइमरी oocyte के बाद डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड फॉलिकल्स, जो हमारा oocyte है वहाँ उसका जो है आपका डेवलपमेंट होते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग दिया गया है, ये प्राइमरी oocyte था, यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेज देखें तो इसमें आपका डेवलपमेंट oocyte था, उसका डेवलपमेंट होगा एंड फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ये वाला रीजन जो है फॉलिकल्स है, हमारा बीच का जो क्या है oocyte है, इसका होगा। उसके बाद हम लोग थर्ड वाले में देखें, यहाँ पे देखें तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, जो फॉलिकल है उसका लगातार जो है ग्रोथ होता जाएगा, ठीक है, उसका विकास होता जाएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे प्राइमरी oocyte इस प्रकार से होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा उसका, तो डेवलपमेंट में इस प्रकार से बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड फॉलिकल्स और oocyte दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके पश्चात भी थर्ड में जाएँ तो हमारा पूरा प्राइमरी oocyte यहाँ पे हमारा बन गया, इस प्रकार से हमारा फॉलिकल्स वाला रीजन हो गया, ये हमारा oocyte वाला रीजन हो गया, ठीक है। उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है फॉलिकल्स का, प्राइमरी oocyte। उसके बाद हम लोग देखे थे सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte में इस प्रकार से दिखेगा, ये वाला रीजन देख सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से दिखेगा, जो कि हमारा क्या मैच्योर फॉलिकल जो होते हैं यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। ये हमारा फॉलिकल वाला रीजन हो गया, ये हमारा एग वाला रीजन हो गया, तो इसमें मैच्योर जो फॉलिकल्स है वह तैयार हो गया है, यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ का था, यहाँ का था और ये इस प्रकार से पूरा बनते जा रहा है, यहाँ से प्रोसेस जो है इस प्रकार से प्रोसेस जो है बनते बनते आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एग बन गया है उसमें जब मेस्टर साइकिल जब 14 और 15 डेज होता है तो उसमें ओवल्यूशन यानी एक को रिलीज करने की प्रोसेस होती है ओवल्यूशन, जिसमें हमारा जो यहाँ पे बन गया है हमारा मेच्योर फॉलिकल्स और एक जो बन गया है उसको जो है यहाँ से जो फॉलिकल होगा वो आपका रेप्चर्स हो जाएगा और जो जो एग है वो जो है यहाँ से इस प्रकार से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ओवल्यूशन की पीरियड में, दैट इज द ओवल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो फॉलिकल्स होगा वह हमारा क्या होगा, रेप्चर्ड हो जाएगा, रेप्चर्ड फॉलिकल, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन होगा जो फॉलिकल बना था उसको कवरिंग के लिए वो हमारा रेप्चर्ड हो जाएगा। और जो है इसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम
कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओवरी में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और ओवम में, तो जो है कार्पस ल्यूटियम जो रहता है वह आपका डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है उसके माध्यम से जो होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी वेजाइना से होते हुए रिमूव हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रोसेस होता है हमारा। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन के पश्चात कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कार्पस ल्यूटियम जो है आपका, अगर एक का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव हो जाता है, ठीक है। यह प्रोसेस होता है पूरा फॉलिकल्स बनने का, डेवलपमेंट का और ओवल्यूशन का, ठीक है। डायग्राम ऑफ मेच्योर फॉलिकल्स, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से है, कितना कितना होता है यहाँ पर। ये ओरी वाला रीजन है, ये हमारा मेच्योर फॉलिकल इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एग वाला रीजन हो गया इस प्रकार से जो हमारा ओ जो है हमारा ओ साइट है, ए जो है हमारा एंट्रम वाला रीजन हो गया। जी सी जो है हमारा स्ट्रेटम ग्रैनुलोसा वाला रीजन हो गया ये, ठीक है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसा वाला। टी एफ जो है हमारा थीका वाला रीजन हो गया, ये वाला थीका वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ओसाइट, एंट्रम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसा, थीका, फॉलिकल्स, ठीक है, ठीक है, फॉलिकल्स ये वाला रीजन जो है इस प्रकार से हमारा मेच्योर फॉलिकल जो है माइक्रोस्कोप में देखने पर इस प्रकार से जो है डायग्राम शो करता है, ठीक है। oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। सबसे पहले हमारा ऊगोनिया वाला रीजन होता है, ठीक है। जर्म सेल जो होता है, प्रीमोडियल जो जर्म सेल होता है उसमें हमारा क्या होता है, ऊगोनियम होता है जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारा मिटोसिस का डिवीजन होगा, मिटोसिस का डिवीजन होगा इस प्रकार से। तो उसमें क्या बनेगा हमारा, डिप्लॉइड से इसमें दो जो है डिप्लॉइड सेल बनेंगे, दो से क्या बन जाएगा फिर हमारा 4 डिप्लॉइड सेल बनेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसमें उगोनिया बन गया, उगोनियम से उगोनिया बन गया। उसके बाद यहाँ क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा, सेल का ग्रोथ होगा तो उसके साइज में शेप में जो है इंक्रीज होगा। यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉइड बड़ा हो गया, दैट इज अ सेल ग्रोथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेस हो गया, ये हमारा ग्रोथ फेस हो गया। उसके बाद कौन सा फेस आता है हमारा, मेचुरेशन फेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी oocyte जो है हमारा बन गया है जो कि डिप्लॉइड है और इसमें क्या हो, सेल ग्रोथ हुआ है इसमें। तो इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। तो क्या बनेगा, एक हमारा यहाँ पे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा और एक क्या होगा, इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी, ये जो है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पोलर बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी oocyte बोलते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमारा प्राइमरी oocyte जो डिप्लॉइड था, सेकेंडरी oocyte जो है हमारा हैप्लॉइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 2 होगा, यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 में क्या बनेगा, ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है। ये हमारा ओवम बना इस प्रकार से, अब हमारा सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी oocyte बना था, फर्स्ट पोलर बॉडी बना था। यहाँ पे हमारा ओवम का फॉर्मेशन फाइनली हो गया और सेकंड जो पोलर बॉडी है उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा oogenesis की प्रोसेस है, ठीक है, जो कि मैच्योरेशन फेस होता है। ये हमारा जो यहाँ पे हमारा ओवम का फॉर्मेशन होता है वह, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है oogenesis की प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट ओवम इन द फॉलिकल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। वह प्रोसेस जिसमें जो है हैप्लॉइड फीमेल गैमीट ओवम का जो है फॉलिकल, ओवरी में फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और ओवम बनता है, वह प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, oogenesis, ठीक है। ओवम का फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड फीमेल गैमीट से, ठीक है। oogenesis स्टार्ट डरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो oogenesis की प्रोसेस होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसमें, उसका जो है उसके दौरान जो है स्टार्ट हो जाता है। oogenesis का प्रोसेस जैसे स्टार्ट हुआ तो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जर्मिनल इपिथेलियल ऑफ ओवरी, जो जर्मिनल जर्म सेल, जो इपिथेलियल का जो जर्म सेल होता है वो ओवरी डिवाइड्स माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल और उगोनिया, ठीक है। जर्मिनल इपिथेलियल सेल से ओवरी जो है हमारा मिटोटिक डिवीजन के माध्यम से डिवाइड होकर जो है मिलियंस ऑफ गैमीट या मदर सेल या फिर उगोनिया का जो है इसमें क्या क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जर्मिनल इपिथेल जो रहता है उसमें ओवरी जो है डिवाइड होकर मिटोटिकली, यानी मिटोटिक डिवीजन्स के माध्यम से मिलियंस ऑफ गैमीट या मदर सेल या फिर उगोनिया भी बोलते हैं उसका जो है प्रोड्यूक्शन करता है। नो उगोनिया फॉर्म्ड एडेट आफ्टर बर्थ,
जन्म के बाद जो है कोई ओगोनिया जो है नहीं बनता है, ठीक है। ओगोनिया एंटर इनटू मियोसिस फर्स्ट, ओगोनिया जो है जब मियोसिस फर्स्ट में इंटर करता है तो इट प्रोसेस द प्रोफेस फर्स्ट गेट सस्पेंडेड फ्रॉम प्राइमरी ऊसाइड। जैसे ही वह आपका मियोसिस फर्स्ट में प्रवेश करेगा तो जो हमारा प्राइमरी ऊसाइड होता है का बनना जो रहता है वह सस्पेंड जो रहता है, बनना बंद हो जाता है, ठीक है। डरिंग द प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी के दौरान देखें हम लोग टीन एज में, द प्राइमरी ऊसाइड रिस्टार्ट इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिविजन्स, तो प्राइमरी ऊसाइड जो रहता है वह दोबारा जो है आपका फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन उसमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया है ओजेनेसिस टेक प्लेस बाय 3 स्टेजेस, ओजेनेसिस में आपका 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम बताया मल्टीप्लिकेशन फेज इस प्रकार से, ठीक है, मिटोटिक डिवीजन होगा। ग्रोथ फेज, इसमें हमारा क्या सेल का ग्रोथ हुआ था, जो साइज में ऐसा था वो साइज में इस प्रकार से हो गया, इसके सेल का ग्रोथ फेज हो गया यह, ठीक है। उसके बाद क्या मैच्योरेशन फेज, जहाँ पे हमारा सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी बना और ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बना, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन मैच्योरेशन फेज, ठीक है। मैच्योरेशन फेज यहाँ पे क्या है, मैच्योर हो गया, ओवम जो है मैच्योर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में जैसे मैंने बता दिया कि सर्टन प्राइमरी जर्म सेल लार्ज साइज न्यूक्लियाई अब जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग ओवरी अंडरगो रैपिड मिटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे रैपिड जो है मिटोटिक डिवीजन होगा जो कि आपका डिप्लॉइड सेल से 2 से 4 जो है डिवाइड होता गया, ठीक है। इट रिजल्ट द फार्म ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड एक मदर सेल उगोनिया, इसका रिजल्ट में परिणामतः यह हुआ कि जो डिप्लॉइड एक मदर सेल जो है ओगोनिया का फॉर्मेशन होता गया। इच ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म राउंड मास कॉल्ड एग नेस्ट, प्रत्येक ग्रुप जो है आपका सेल फॉर्म करता है जो कि राउंडेड होता है, राउंडेड मास में होता है, जिसको हम लोग एग नेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ फेज देखें तो ग्रोथ फेज हमारा ये वाला हमारा क्या हो गया, ग्रोथ फेज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ग्रोथ फेज में लॉन्ग ड्यूरेशन 12 to 13 ईयर्स के दौरान जो होता है वन ऑफ द डिप्लॉयड ओगोनिया, वन ऑफ द डिप्लॉयड जो ओगोनिया बना है हमारा ये, उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेशन ऑफ योग, उसमें साइटोप्लाज्म के रीजन में जो योग होगा उसमें एक्यूमुलेशन होगा एंड ट्रांसफॉर्म टू इन लार्ज ओगोनिया कॉल्ड प्राइमरी oocyte। तो क्या होगा इसमें, जो वन डिप्लॉयड उगोनिया सेल है ये, उसमें जो है सेल ग्रोथ के दौरान जो होता है उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है एंड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसका योग जो रहता है योग से जो रहता है, तो ट्रांसफार्म क्या होगा उसमें, उसका जो उगोनिया होगा इन लार्ज हो जाएगा और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा। अदर उगोनिया फॉर्म सिंगल लेयर्ड फॉलिकल, ठीक है, सिंगल लेयर फॉलिकल्स बनेगा। अदर उगोनिया जो रहेगा वो सिंगल लेयर फॉलिकल्स या एपिथेलियम बनेगा, ठीक है, पोलर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। एंड ग्रेनुलोसा सेल सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेगी, जो ग्रेनुलोसा सेल होगा वह सेकेंडरी फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे हमारा फ्लूट फील्ड एस्ट्रस कैविटी का फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी फॉलिकल जो रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रम या फिर टर्सरी फॉलिकल्स बोलेंगे। टर्सरी फॉलिकल्स जो है हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स और आपका मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करेगा, जो कि यहाँ पे बन रहा है, और आपका सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज हम लोग देख लिए या इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। तो इसमें मैच्योरेशन फेज में मैच्योर होता है हमारा ओवम, ठीक है। ये फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte जो रहता है, जो आपका जो प्राइमरी oocyte जो फुल्ली ग्रोन होता है वो अंडरगोस वन मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 अनइक्वल साइज हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा तो परिणामतः जो है अनइक्वल साइज में जो होता है हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द लार्ज सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड एंड स्मॉल पोलोसाइट या पोलर बॉडी इस प्रकार से बनता है, ठीक है। 2 अनइक्वल साइज में हैप्लॉइड सेल बनता है, ठीक है, एक oocyte बनता है और एक हमारा पोलर बॉडी बनता है। द सेकेंडरी oocyte अंडरगोस सेकंड मिटोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ लार्ज oocyte ओवम एंड स्मॉल सेकंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब फिर उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा मियोसिस, तो उसमें फिर आपका एक ओवम का फॉर्मेशन होगा और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सेकंड oocyte फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा ग्राफियन फॉलिकल्स, जो सेकंड oocyte में जो आपका मेम्ब्रेन होता है जोना पेलुसिडा बोलते हैं उसको, वो क्या क्या फॉर्मेशन करता है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी आल्सो अंडरगोज इक्वल डिविजन्स ऑफ प्रोड्यूस 2 सेल्स, एंड क्या होगा इसमें, द फर्स्ट पोलर बॉडी आल्सो वो अंडरगोज देन डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस द सेकंड प्रोड्यूस द 2 सेल्स का प्रोड्यूशन करेगा, जो कि इक्वल डिवीजन में आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं।
दस द डरिंग जिसमें उसके बाद देखेंगे हम लोग डरिंग द oogenesis 4 सेल आर प्रोड्यूस्ड, क्या होगा इसमें 4 सेल प्रोड्यूस होगा। देन द 1 फंक्शनल oocyte एंड 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी। तो इस दौरान oogenesis के दौरान जो होता है 4 सेल प्रोडक्शंस होगा, जिसमें हमारा 1 जो रहेगा फंक्शनल oocyte रहेगा एंड 3 जो रहेगा नॉन फंक्शनल, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे पोलर बॉडी, ठीक है, जो कि नॉन फंक्शनल रहेगा। द oocyte विथ वेरी लिटिल लार्ज, द oocyte होगा वह बहुत ही छोटा होगा, लिटिल चेंज होगा उसमें, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, एंड ओवम ओवम का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से हमारा ओवरी है, ओवरी का इस वाले रीजन को देखेंगे तो हमारा उगोनियम, इन ओवरी में उगोनियम का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद प्राइमरी उसाइट विथ इन फॉलिकल्स, जो कि प्राइमरी उसाइट में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा हमारे फॉलिकल का जो है आपका ग्रोविंग होगा, एंड मेच्योर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और जो है ओवम या एक जो है रिलीज होगा, ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल वाला एम्ब्रियो वाला रीजन हो गया ये, ठीक है, जिसमें डिफ्रेंसिएशन होकर प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा हमारा उगोनियम बनेगा, जो कि डिप्लॉइड होगा। उसमें फिर दोबारा जो है मिटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, जो कि डिप्लॉइड रहेगा। उसके बाद इसमें क्या होगा हमारा कंप्लीशंस ऑफ मियोसिस फर्स्ट होगा एंड ऑनसेट मियोसिस सेकंड होगा इसमें। तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा और एक हमारा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी बना था, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना था, इसके साथ एक नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी बना और फंक्शनल जो है oocyte बना, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंडरी oocyte होगा उससे हमारा ओवम का फॉर्मेशन होगा। एंट्री स्पर्म ट्रिगर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड, ठीक है, जिसमें जिसके में जो है आपका स्पर्म का जो है इसमें ट्रिगर करता है और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, और सेकंड पोलर बॉडी जो होता है नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन जो ओवम होता है वह फंक्शनल होता है, वह स्पर्म के साथ आधा ट्रिक करके जो है मियोसिस आपका क्या करता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ठीक है, अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।